लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत अब सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में आज बैठक हुई है। हालांकि बैठक में कुछ फाइनल तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच बैठक सकारात्मक रही है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा है कि यह बातचीत जारी रहेगी, हम फिर मिलेंगे और उसके बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से राज्य मंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बैठक में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस बैठक में दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी मांग और प्रस्तावों के दस्तावेज साझा किए। अब अगली बैठक में सीट बंटवारे पर ठोस चर्चा और फाइनल फैसले की संभावना जाहिर की जा रही है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सर, दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज़्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं है, ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल है और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेज़ी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। जब एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो हैं दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर अब दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि सभी दल चुनाव से पहले आते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्द आएंगे मुझे लगता है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए टीम इंडिया का गठन हुआ। टीम इंडिया अब सीट शेयरिंग के ऊपर बात कर रही है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आज भी मीटिंग चल रही है। मीटिंगों का दौर लगातार पूरे देश के अंदर ये चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। टीम इंडिया की जो टीम है वो सरकार बनाएगी और पूरे बहुमत के साथ पूरे देश में व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए काम करेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आम आदमी पार्टी की तो हर सीट पर तैयारी है, परंतु जब गठबंधन होता है तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है और लेने और छोड़ने का फैसला करने के लिए आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ लोगों को ऑथराइज किया है कि वो मीटिंग में जाएंगे और वो बैठ के बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों पार्टियों की तरफ से टीम बनी है, हमें उनकी कंपिटेंसी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो एक अच्छा निर्णय करके बाहर निकलेंगे। हरियाणा में 50% का हमारा शेयर होना चाहिए। दिल्ली में 3 बार से लगातार हमारी सरकार बन रही है। दिल्ली के अंदर हमारी सीटें निस्संदेह तौर पर ज़्यादा होनी चाहिए। पंजाब में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। बाकी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व। दोनों पार्टियां एक हों या 3 पार्टी एक हों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार 56% वोट लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिला और इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 60% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है। तो यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। आज 4 मीटिंग होने के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगों को तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है, क्योंकि इनके पास मिशन और विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने पोजीशन और एम्बिशन और करप्शन के लिए और इसी को साधने के लिए एक साथ आए हैं। आज सवाल ये बनता है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में ना लड़े, पंजाब में ना लड़े, बंगाल में ना लड़े, केरला में ना लड़े, उत्तर प्रदेश में ना लड़े, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सब जगह लड़ेंगे। तो कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ और कांग्रेस बढ़ाओ,
इसी में फंसा हुआ है इंडी गठबंधन।